क्या स्वप्न सच होता है? अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं, क्या स्वप्न सच होता है? कहिए, कुछ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, ना बोल दीजिए। क्या स्वप्न सच होता है? सोते समय नींद में जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने का क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्वप्न का हमारे जीवन से कुछ न कुछ जुड़ाव होता है। हर स्वप्न हमारे जीवन से कहीं न कहीं जुड़ा होता है और बहुत सारे स्वप्न ऐसे हैं जो हम रात में देखते हैं और वो दिन में हमारे साथ होता है। स्वप्न का जुड़ाव हमारे जीवन से होता है, पर हर स्वप्न से जुड़ाव नहीं होता। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका जुड़ाव हमारे जीवन की घटनाओं से होता है। कौन से स्वप्न सच होते हैं? ध्यान दीजिएगा, रात के 10 बजे से 12 बजे तक आपने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का कोई मतलब नहीं है, पर आपने जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा 2 बजे से लेकर सुबह के भोर के 5 बजे तक, उसमें से अनेक स्वप्न ऐसे हैं जो स्वप्न होते ही होते हैं। उनका जुड़ाव कहीं न कहीं जीवन से होता है। अब कोई ये सोचे कि हमने सुबह 7 बजे स्वप्न देखा, तो गलती तुम्हारी है जो सोते रह गए 7 बजे तक, वो स्वप्न सच नहीं होगा। अब कोई 8 बजे स्वप्न देख रहा, हम राजा बन गए, हाँ हम राजा बन गए, इतने में लुढ़क गए बेड से नीचे, नींद खुली तो अपने घर में वहीं पड़े हैं। तो सुबह के अगर 7 बजे आप सो रहे हैं और सपना आ रहा, तो वो स्वप्न सच नहीं होता। पर स्वप्न शास्त्र का ऐसा कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न अक्सर सत्य होते हैं सज्जनों। कुछ लोग स्वप्न में सांप देखते हैं, नाग देवता का दर्शन करते हैं। आप में से कितने लोगों को नाग देवता का दर्शन हुआ है स्वप्न में? हाथ उठाएं। वाह, कई लोग हैं। काला नाग देखा कि सफेद नाग देखा कि हरा वाला देखा है? कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, हमने स्वप्न में सांप को देखा, ये शुभ है कि ये अशुभ है, इसका जीवन से क्या लेना देना है? बता दूं कि रहने दूं? अरे हाँ या ना? वाह, फ्री में बता दें। अच्छा, फ्री का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है ना। फ्री में कोई बात पता लगे तो हम उसकी कदर भी नहीं करते। हमको तो लगता है महाराज लोग तो फ्री में बताते रहते हैं। और आजकल तो यूट्यूब फेमस है इस मामले में, जहां खोलो वही ज्ञान शुरू है। पर अगर शास्त्र की आज्ञा हम देखें तो अगर हमने स्वप्न में सर्प का दर्शन किया है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका हमारे जीवन पर असर होता है। अब आपने स्वप्न कैसा देखा इस पे निर्भर करता है। कई लोगों को रंग बिरंगे सांप दिखते हैं। जिसको स्वप्न में रंग बिरंगे सांप दिखे हो, ये समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में कोई ना कोई खुशी आने वाली है। जिसने अपने जीवन में सफेद सांप का दर्शन किया हो स्वप्न में, उनके जीवन में धन आने वाला है, ये स्वप्न का संकेत है। जिन्होंने अपने स्वप्न में फन फैलाए सांप का दर्शन किया, श्वेत सांप को फन फैलाए हुए, ये मान लीजिए कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जिन्होंने अपने स्वप्न में हरे रंग का सांप देखा है, उसके जीवन में धन लाभ होने वाला है। अब एक बात जरा आप सावधानी से सुनिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देख रहे हैं कि काला सांप आपको काट रहा है, तो ये आपके लिए घातक है। इसका प्रमाण है, शास्त्र में इसका प्रमाण दिया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 77वें अध्याय में बताया गया है कि अगर स्वप्न में काला सांप काट रहा है, मैं श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर्पेण भक्षितो यो हि अर्थलाभस्य ततः भवेत्। अगर स्वप्न में आपको सांप काट रहा है, काला सांप, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये कहना है कि अगर स्वप्न में काला सांप किसी को काट रहा है तो उसे धन लाभ होगा, ये शुभ है। परंतु अगर काला नाग दिख रहा है और फुफकार रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई संकट है। सर्पेण भक्षितो ये ही अर्थ लाभस्य ततः भवेत्। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहना है,
सर्व विचार में ये लिखा है कि अगर आपको सांप केवल देख रहा है तो आपके लिए खतरा है, काला सांप, सफेद सांप नहीं। काला सांप अगर आप देख रहे हैं स्वप्न में और वो फुफकार रहा है तो सावधान हो जाइए। पर अगर उसने काट लिया तो आपकी आयु लंबी हो गई और स्वप्न शास्त्र का ये कहना है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। धन की रक्षा सांप ही करता है। पुराने जमाने में आपने सुना भी होगा कि भाई वहाँ खजाना और वहाँ सांप रहता है। ये खैर कोई भी बात हो, कहावत हो, हकीकत मुझे उसमें नहीं जाना, परंतु शास्त्र ये कहते हैं कि अगर काला सांप आपको दिख भर रहा है तो ये आपके लिए खतरा है, और काट ले तो समझ लेना अर्थ लाभस्य तत् भवेत्, आपको अर्थ का लाभ होगा। अगर सफेद सांप आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ है, अगर अन्य रंग का सांप आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए शुभ है। पर काला सांप अगर दिख गया और स्वप्न में उसने काटा नहीं, केवल दिख गया, फुफकार रहा है, तो ये आपके लिए अशुभ का संकेत हो सकता है। शास्त्र में कहा गया 5 लोगों को छोड़ करके गौ माता, हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण और देवता, इन 5 को छोड़ करके अगर कोई भी वस्तु आपको काले रंग की दिख रही है तो आपके जीवन में कोई ना कोई खतरा आने वाला है। ये स्वप्न का संकेत है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो शास्त्र का संकेत है मैं आपको वो बता रहा हूं। 5 लोगों को छोड़ दीजिए, गौ, हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण और देवता, इन 5 को छोड़ के कोई भी वस्तु आपको काले रंग की दिख रही है, काली हाथी दिख गई, काला घोड़ा दिख जाए, तो ये मान लीजिए कि कोई ना कोई संकट आपके जीवन में आ सकता है। काला सांप अगर आपके स्वप्न में फुफकार रहा है तो आपके पीठ पीछे आपके शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। सामाजिक हानि हो सकती है। यदि आपको झुंड में काला सांप दिख रहा है, मतलब कई विपत्ति आपके जीवन में चारों ओर से आने वाली है, ये संकेत है काला सांप दिखने का। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर काला सांप दिख जाए तो करें क्या? महादेव के चरण पकड़ लीजिए। क्यों? भुजगेंद्रहारम, सांपों को कंट्रोल करके रखते हैं। शिव मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र पर राम लिखकर या चंदन से सांप बना करके आप भोले बाबा के ऊपर अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बना हो तो आप हमें क्षमा करिए, और ये जो बार बार मुझे ऐसे डरावने स्वप्न आ रहे हैं इससे हमें मुक्त करिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और जाते जाते बता दूं, स्वप्न भी 7 प्रकार के होते हैं, हर स्वप्न सच नहीं होता है। 7 प्रकार के स्वप्न हैं जो सच नहीं होते हैं। शास्त्रों में कहा गया, दृष्टः सुतो न भूयश्च प्रार्थितः कल्पिस्तथा भवि दोष जस्तेस्ति स्वप्नः सप्तविधः स्मः। कौन कौन सा स्वप्न सत्य नहीं होता? दृष्टः, ध्यान से सुनिए, दिन में यदि आपने कुछ देख लिया हो, अगर उसका स्वप्न रात में आ रहा है तो ये आपके देखे गए वस्तु का परिणाम है, ये सत्य नहीं होगा। दिन में अगर आपने किसी वस्तु का अनुभव किया हो और अगर उससे संबंधित स्वप्न आ रहा हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा, ये अनुभव का प्रभाव है। अगर आपने दिन में कोई बात सुनी और उससे संबंधित स्वप्न आ रहा है तो इसका भी प्रभाव होने वाला नहीं है। जिन वस्तुओं का दिन में आपने अनुभव किया हो, अगर उनका स्वप्न आ रहा है रात में, प्रभाव नहीं होगा। दिन में आपने किसी भी वस्तु की कामना की हो, जैसे आपने गाड़ी खरीदने की कामना की हो और स्वप्न में आप क्या है कि हम काले रंग का फॉर्च्यूनर खरीद के ले आए। अब काला फॉर्च्यूनर तो दिख रहा पर कोई इसका लाभ हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दिन में चिंतन किया है। जो कल्पना कर रहे हैं वो रात में दिख रहा, उसका प्रभाव नहीं होगा। जो चिंतन किया वो रात में दिख रहा, उसका कोई शुभ अशुभ प्रभाव नहीं। पूर्व में आपके साथ कोई घटना घटी है और रात में उससे संबंधित आपको स्वप्न आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसका कोई शुभ अशुभ लाभ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, वो आपके पूर्व के अनुभवों का परिणाम है। पर यदि जिन वस्तुओं का आपने कभी चिंतन नहीं किया,
जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, रात में भगवत नाम लेकर सोए, भोर में वो स्वप्न दिख गया, आप बार बार सोने का प्रयास कर रहे फिर भी नींद नहीं आई आपको, तो उस स्वप्न का आपके जीवन में कोई न कोई प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि रात में आप भगवत चिंतन करके सोए थे, तो भगवान ने आपको भोर में थोड़ा संकेत दे दिया। ये सब संकेत है। आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये सदैव कहते थे कोई घर से निकल रहा हो तो खाली बाल्टी सामने मत रखो, जिस कार्य के लिए जा रहे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये सब हमारे बुजुर्गों का विज्ञान है सज्जनों, ये सब हमारे बुजुर्गों का विज्ञान है। रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं, बछड़ा दूध पी रहा हो गौ माता का और गौ माता उसे चाट रही हो, अगर ऐसा दृश्य आपको दिख जाए तो आपके कार्य में शुभ होगा। कोई मैया मटके में जल भर के ले जा रही है और आपको दिख जाए रास्ते में, तो आपका यात्रा मंगलमय हो जाएगा। किसी की अंतिम यात्रा निकल रही हो, अगर आपको रास्ते में वो यात्रा दिख जाए तो आपका यात्रा सुखद होगा। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि चिता दिख जाए तो यात्रा शुभ हो तो कोई शमशान में ही घर बना ले, बोले अब शमशान में ही रहेंगे, रोज सुबह शाम चिता देखेंगे, शुभ ही शुभ होगा। संयोग की बात है। संयोग के साथ घटित घटना हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। रामचरितमानस में भी प्रमाण है। जब राक्षसियां सीता जी को डराने लगीं तो त्रिजटा आकर के अपना स्वप्न सुनाती है, सपने बानर लंका जारी, मैंने भोर में स्वप्न देखा बंदर ने लंका चला दी, जातु धान सेना सब मारी, जो जो स्वप्न त्रिजटा ने बताया सब सत्य हुआ। जब दशरथ जी की मृत्यु होनी थी, राम वनवास होना था, तो भरत जी को देखी रात भयानक सपना। भरत जी को भी स्वप्न आता था, पर इसका मतलब आपको ये भी नहीं है कि अब आप आज से स्वप्न में ही उलझ जाओ कि अब गुरु जी ने तो बता ही दिया है, अब कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी दिख गया तो उठते ही सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। आपको इस चक्कर में भी नहीं पड़ना है कि भाई आप स्वप्न में ही उलझ जाओ। स्वप्नों, सारे स्वप्नों का समाधान एक ही है, भगवान के चरणों से जुड़ जाइए, गुरु के चरणों से जुड़ जाइए, भक्ति करना आरंभ करिए, नाम जप करना शुरू करिए। स्वप्न अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम आपके जीवन में अच्छा ही आने वाला है। एक कथा में सुन रहा था, मैं आपको 2 मिनट सुनाऊं, जरा गंभीरता से सुनना। धृतराष्ट्र ने, अब पता नहीं ये सत्य है कि सत्य, पर मैंने कहीं सुना था, धृतराष्ट्र ने एक आचार्य को बुलाकर, विद्वान को बुलाकर पूछा कि दुर्योधन के भाग्य में क्या है, जरा देख के बताइए। आचार्य जी ने ग्रहों की गोटी बिठाकर देखा तो कहा, राजन आपके बेटे दुर्योधन के भाग्य में राज्य सुख लिखा है, राजा बनेगा वो। दुर्योधन खुश हो गया और जब युद्ध होने लगा, कौरवों की आधी सेना मारी गई, तब धृतराष्ट्र ने फिर आचार्य जी को बुलाया और कहा, आपने तो कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और वहां आधी कौरव सेना मारी गई। कैसा आप पंचांग देख रहे, कैसा आप ग्रहों को देख रहे, जरा फिर देखिए कोई चूक तो नहीं हो गया आपसे। कहते उस विद्वान ने फिर गोटी बिठा करके रखा और जब ध्यान से देखा तो सारे ग्रह विपरीत हो चुके थे। कहा, महाराज मैंने जो पहले देखा था उसके विपरीत सब हो गया है, इसका मतलब कोई है जिसने ग्रहों को घुमा करके उल्टा कर दिया और कालचक्र आपके बेटे की ओर घूम चुका है। कौन है? धृतराष्ट्र सोच ही रहे, इतने में विदुर जी ने आके कहा, वो जो अर्जुन का रथ थामे दौड़ रहा है ना, उसे साधारण मत समझना, तीनों लोगों का स्वामी है, उन्हीं ने सब घुमाया है। तो भगवान सबके स्वामी हैं, सारे ग्रहों के स्वामी हैं। ज़्यादा ही स्वप्न के चक्कर में आप पड़ जाएंगे ना तो दिन भर उसी को लेके परेशान रहेंगे। भोर में कोई काला नाग दिख गया, अब सोच रहे शत्रु आक्रमण करेगा, शत्रु छल करेगा, और हो जाएगा उसी चक्कर में। हाँ, वो करे न करे हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, केवल मस्ती में एक काम करिए,
सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम दोनों हाथ उठा गाइए, के सीता राम राधे श्याम सीता राम तालियां बजाते हुए सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सारे ग्रहों के स्वामी कौन हैं? अरे सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अब आप कहोगे महाराज जी जब यही कहना था तो इतना गोल गोल घुमा क्यों रहे थे? मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि आजकल के बच्चे यही भूल गए कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। और मैं प्रतिदिन ये प्रयास कर रहा हूँ कुछ महीनों से कि जो हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति के बारे में, शास्त्रों के बारे में भूलती जा रही है, उसको मैं याद दिलाता चलूँ। आप कहोगे कि आप ही ने ठेका ले रखा है सब कुछ करने का। इस व्यासपीठ पर बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो अपने मालिक के लिए भोंकता है। अरे हम आपकी रोटी खा रहे हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हमें दोष लगेगा। इसलिए एक एक चीज़ मैं बताते चलता हूँ आप लोगों को।